हाय पीपल, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टरीज ऑफ द अपर लिम्ब। तो आर्टरीज ऑफ अपर लिम्ब में ये वाली आर्टरीज आती हैं। सबसे पहले वी हैव द एक्सिलरी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, अल्नार आर्टरी, सुपरफिशियल पाल्मर आर्क एंड डीप पाल्मर आर्क। ये दोनों आर्टरीज नहीं हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है। दिस इज द डीप पाल्मर आर्क एंड दिस वन इज द सुपरफिशियल पाल्मर आर्क। This side up here. Deep palmar arc, we cannot see. We cannot even see superficial palmar arc, but superficial is above the deep palmar arc. उसके बाद में moving on, we have the axillary artery. In the axillary artery, the name suggests axillary. तो ये वाली present होती है axilla में. Axilla में कहाँ से? It is the continuation of the subclavian artery. It extends from upper border of the first strip. अपर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप मतलब दिस इज द अपर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप, यहाँ से ये स्टार्ट होती है एंड इट गोज अप टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर। टेरिस मेजर ये वाला मसल है, ओके। तो लोअर बॉर्डर, दिस इज द लोअर बॉर्डर। तो एक्सिलरी आर्टरी इज बेसिकली फर्स्ट वाला जो हमारा रिब है वहाँ से लेके हमारे टेरिस मेजर के लोअर बॉर्डर तक। पेक्टोरलिस माइनर मसल क्रॉसेस आर्टरी एंड डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स। ओके, ये है हमारा फेमस मसल टेरिस माइनर। देन यहाँ पे जो इसके ऊपर वाला पार्ट है दिस वन, दिस इज द सुपीरियर फर्स्ट पार्ट। इसके नीचे इज पोस्टीरियर, दिस इज नीचे एक्चुअली, बट इसके पीछे वी वुड से दैट पार्ट यहाँ पे इज पोस्टीरियर एंड दिस वन इज इंफीरियर। नाउ द फर्स्ट पार्ट has 1, second has 2 and third has 3. ये सब क्या है? Divisions. Okay. So superior thoracic artery. यहाँ पे अगर हम इस वाले डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पे this is the first part, this is the second part, this is the third part. तो basically जो axillary artery है, he is the husband की 3 वाइफ्स हैं, 1, 2, 3। तीनों वाइफ्स का नाम क्या है? सुपीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर। अब यहाँ पे लर्न करने वाली चीज़ ये है कि जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है विच इज सुपीरियर, उसका जो आर्टरी का डिवीजन निकल रहा है उसको कहते हैं सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। द सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी अराइजेस फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। फिर जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड वाइफ के 2 बच्चे हैं, थोरैकोएक्रोमियल और लेटरल थोरेसिक आर्टरी। थोरैकोएक्रोमियल और लेटरल थोरेसिक आर्टरी, ओके। अब यहाँ पे जो थर्ड वाली वाइफ है, थर्ड वाइफ के 3 बच्चे हैं, द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड सबस्कैपुलर आर्टरी। अगर हम इसको ऐसे इमेजिन करते हैं ना तो बेसिकली सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी जो है वो हमारा थोड़ा थॉरिक्स वाले पार्ट से रिलेटेड है, तो इट गोज इनटू दैट। जो सेकेंड वाला पार्ट है वो थॉरिक्स से भी रिलेटेड है और वो पीछे हमारा जो थोरैकोएक्रोमियल प्रोसेस है ना, द अक्रोमियन प्रोसेस है, वहाँ पे भी जाती है वो। तो इसीलिए यहाँ पे थोरैकोएक्रोमियल ट्रंक आ गया। अगर हम ऐसे ही हमारे सर कहते हैं कि अगर किसी की ज्योग्राफी अच्छी है ना तो उसकी एनाटॉमी भी अच्छी होगी। थर्ड पार्ट है वो थोड़ा सा हमारे ह्यूमरस के पास आ गया, तो वो ह्यूमरल आर्टरीज में डिवाइड हो गया, द इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। और तीसरा वाला हमारा स्कैपुला को भी तो देखना है, तो सब स्कैपुलर आर्टरी। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाली हमारी पार्ट है द फर्स्ट वाइफ के रिलेशंस देखते हैं, ओके। तो फर्स्ट वाइफ के जो इंटीरियर रिलेशंस है, ओके, इंपॉर्टेंट थिंग है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया, ये तीनों हमेशा इंटीरियर में प्रेजेंट होंगे, ऑलवेज। तो इट इज़ लाइक हम ये समझ सकते हैं कि दीज आर द 3 बेसिक नीड्स, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। उसके बाद में इंटीरियर में एक और चीज़ आती है, क्लेविपेक्टोरल फेशिया एंड द लूप communicating between the lateral and the medial pectoral nerves and pectoralis major। जब हमने brachial plexus पढ़ा होगा तो वहाँ पे हमने देखा था कि there are loops that connect, okay। तो loops that are connecting, यहाँ पे एक loop present है, कौन सी वाली? जो loop connect कर रही है, तो communication between lateral and medial pectoral nerves। lateral में हमारा आता है lateral cord और posterior cord। medial साइड में हम देखते हैं तो हमेशा ही एक्सिलरी वेन रहेगी। सबसे ईजी ये है, इंटीरियर में हमेशा स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया रहेंगे, मीडियल में हमेशा एक्सिलरी वेन रहेगी। और पोस्टीरियर में, ओके, हम अब ये देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हम पोस्टीरियर में क्या क्या होता है। सेरेटस इंटीरियर है, हाँ है। सेरेटस इंटीरियर को एक नर्व भी प्रोवाइड करेगी, कौन सी? सेरेटस इंटीरियर नर्व।
उसके बाद में वी हैव द फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस एज वेल। एंड हमने यहाँ पे लेटरल साइड पे हमने कॉर्ड्स देखी थी कि यहाँ पे लेटरल कॉर्ड है, पोस्टीरियर कॉर्ड है, एक कॉर्ड तो रह गई ब्रेकियल प्लेक्सस की, तो वो कौन सी थी? मीडियल कॉर्ड। तो मीडियल कॉर्ड पोस्टीरियर में प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं रिलेशंस ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो जो सेकेंड पार्ट है, सबसे पहले इसके दो पार्ट्स होते हैं, थोरैकोएक्रोमियल ट्रंक एंड द लेटरल थोरेसिक आर्टरी। थोरैकोएक्रोमियल ट्रंक इसको क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ से और आर्टरीज भी अराइज हो रही हैं। कौन सी? पेक्टोरल, डेल्टॉइड, एक्रोमियल, क्लेविकुलर। जो पेक्टोरल वाली है इट प्रोवाइड्स पेक्टोरल मसल्स एंड द मेमोरी ग्लैंड। जो डेल्टॉइड है इट प्रोवाइड्स द डेल्टॉइड। एक्रोमियल वाली टुवर्ड द क्रोमियन प्रोसेस एंड इट ऑल्सो एनास्टोमोसिस। क्लेविकुलर जो है वो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट पे और सबक्लेवियस पे, वहाँ तक ये प्रोवाइड करती है। जो लेटरल थोरेसिक आर्टरी है इन फीमेल्स इट इज लार्ज एंड गिव्स ऑफ लेटरल मेमोरी ब्रांचेस टू द ब्रेस्ट। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो सेकेंड पार्ट के रिलेशंस है वो स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ऑलवेज इन द इंटीरियर पार्ट, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर। क्योंकि जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने ये देखा था कि वो 3 पार्ट में क्यों डिवाइडेड है, क्योंकि वहाँ पे हमारा पेक्टोरलिस माइनर मसल आ जाता है। तो पेक्टोरलिस माइनर के पीछे है ये वाला पार्ट, तो ऑब्वियसली पेक्टोरलिस माइनर विल बी इन द इंटीरियर रिलेशन टू इट। अब उसके बाद में मीडियल अगर हम देखते हैं तो मीडियल में वी हैव द मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, मीडियल पेक्टोरल नर्व एंड द एक्सिलरी वेन। तो यहाँ पे इजी पार्ट ये हो जाता है कि जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है ना, सेकेंड पार्ट में लेटरल साइड में लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है, मीडियल साइड में मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है और पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है। और क्या है इसमें? मीडियल में मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, मीडियल पेक्टोरल नर्व और एक्सिलरी वेन। पोस्टीरियर में पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस एंड सबस्कैपुलरिस। लेटरल साइड में लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस और कोरेकोब्रेकियालिस। खत्म। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो हमारा थर्ड वाला पार्ट है, जो थर्ड वाइफ, उसका नाम क्या था? इंफीरियर। इंफीरियर टू व्हाट? द पेक्टोरलिस माइनर मसल। यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स थे, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और सबस्कैपुलर आर्टरी। जो हमारा एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है इट गिव्स ब्रांचेस टू आईटीएस। व्हाट इज आईटीएस? इट इज ऑल्सो नोन एज बाइसिपिटल ग्रूव। इट सप्लाइज हेड ऑफ ह्यूमरस एंड द शोल्डर जॉइंट। जो पोस्टीरियर वाला है इट सप्लाइज शोल्डर जॉइंट, डेल्टॉइड, मसल्स बाउंडिंग द क्वाड्रेंगुलर स्पेस। सबस्कैपुलर आर्टरी जो है इट प्रोवाइड्स इट सप्लाइज द लेटिसिमस डॉर्सा एंड द सेरेटस इंटीरियर। अब यहाँ पे अगर हम इसके रिलेशंस देखते हैं, थर्ड वाइफ के रिलेशंस, नाउ वी सी एंटीरियर अगेन स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, पेक्टोरलिस मेजर। ओके, देन नेक्स्ट इज मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। लेटरल में कोरेकोब्रेकियालिस, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड ट्रंक ऑफ द मीडियन नर्व ऑफ लोअर पार्ट। मीडियल में देखते हैं तो एक्सिलरी वेन, मीडियल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द आर्म, मीडियल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ फोर आर्म। ये जो मीडियल क्यूटेनियस ब्रांच है ये नर्व्स हैं। अब उसके बाद में पोस्टीरियर में वी हैव लेटिसिमस डॉर्साई और टेरेस मेजर का टेंडन, सबस्कैपुलरिस, एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व। अगर हम इसको याद करें अगर हम इसको ऐसे देखते हैं हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस से, तो ब्रेकियल प्लेक्सस में हमारी 3 कॉर्ड्स थी, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड और लास्ट वाली पोस्टीरियर कॉर्ड। तो उनमें से ब्रांचेस ले ऑफ होती थी। तो हमारा जो लेटरल साइड वाला था वहाँ पे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व थी, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ओके, वहाँ पे वो हो गया। देयर आफ्टर मीडियल कॉर्ड अगर हम देखते हैं तो मीडियल कॉर्ड में भी हमारे पास देयर वर डिफरेंट branches that we learned of। तो उसमें मीडियल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ये वहाँ पे मीडियल साइड में चलेगी। पोस्टीरियर वाले में वी हैड द रेडियल नर्व एंड द एक्सिलरी नर्व, तो यहाँ पे वो आ गए। और एक और चीज़ जब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में इन द डायग्राम, ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरेस मेजर। तो यहाँ पे पोस्टीरियर वाले रिलेशन में तो ऑब्वियसली देयर विल बी द टेरेस मेजर, और टेरेस मेजर के साथ में लेटिसिमस डॉर्साई का भी आएगा, क्योंकि जब हम इंसर्शन और ओरिजिन्स देख रहे थे तो इंसर्शंस में हमने देखा था कि जो हमारा लेटिसिमस डॉर्साई और टेरेस मेजर है वो हमारे आईटीएस पे जाके होता है स्टिक। तो यहाँ पे इसीलिए हमारा पोस्टीरियर साइड पे आ गया। ऐसे अगर हम अलग अलग चीज़ों को एक साथ करके पढ़ेंगे ना, दैट इज़ व्हेन वी वुड नो दैट हाउ मच बिग दिस चैप्टर इज़ एंड हाउ लिटिल वी नो अबाउट इट।
Also, this was very interesting. Thank you so much for watching my video. Bye bye.